हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा। गाइस, जैसा कि अभी हमने कल न्यूज़ में देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार। तो आज हम उसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन के ऊपर ही। तो अगर मैं बात करूं WHO के अकॉर्डिंग, दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, जो कि नियरली 40 सेकेंड में एक पर्सन के सुसाइड करने के बराबर है। तो अगर मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूं कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या, तो डिप्रेशन एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिससे करंट टाइम में ग्लोबली 264 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम इसी डिप्रेशन को और एनालाइज करके इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट अपना हो गया फिजिकल और दूसरा पार्ट अपना हो गया साइकोलॉजिकल। तो अगर मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ तो फिजिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, लाइक हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है। अगर वो नहीं है हमारे ब्रेन में, उसकी एब्सेंस की वजह से हम सैड फील करने लगते हैं, और सैड फील कर रहे हैं तो एट द एंड जा करके हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर किसी को फिजिकली प्रॉब्लम है तो वो तो जा करके डॉक्टर के पास मेडिसिन ले लेगा, फिर से वो केमिकल वहाँ पे सिक्रीट होने लगेगा, प्रेजेंट हो जाएगा और वो डिप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली हम बात करें तो साइकोलॉजिकली कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से कोई डिप्रेस हो सकता है, ओवर थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। पर मेरे अकॉर्डिंग शायद ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, पर अगर थिंकिंग में क्लियरिटी नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। थिंकिंग में क्लियरिटी मतलब कि अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, अभी कुछ मैं अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर में ये ऐसे ऐसे अचीव करना है, पर मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ उसमें क्लियरिटी नहीं है कि अगर मैंने पहला स्टेप किया, दूसरे पे पहुँचा, तीसरे पे पहुँचा, अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो क्या? तो वहाँ पे मुझे डिप्रेस नहीं होना है। क्लियरिटी मतलब कि अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो वहाँ पे मेरे पास कुछ और प्लान है कि अगर वहाँ पे मेरे से वो नई चीज़ हुआ तो कोई बात नहीं, उसके अलावा मैं ये चीज़ करूँगा। मुझे मेरी थिंकिंग में क्लियरिटी है। तो अगर हमारी थिंकिंग में क्लियरिटी रहेगी तो वहाँ पे हम बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि डिप्रेस हो जाते हैं। वो डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं कि वो फिर वहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि सोसाइटी उनको क्या बोलेगी, उनके फैमिली वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो यार, तुम ये एक बात तो दिमाग में हमेशा रख के चलो कि फैमिली तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट ही करनी है। फैमिली वाले तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, नो मैटर तुम सक्सेसफुल हो रहे हो या फिर तुम फेलियर। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी की टेंशन हमें नहीं लेनी है। सोसाइटी अगर आज हमारे बारे में बुरा बोल रही है तो कल वही सोसाइटी हमारे बारे में अच्छा बोलेगी अगर हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हमें क्या, हमें पॉजिटिव होना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम फेलियर हो गए तो हम वहाँ पे डिप्रेस हो जाएं, सुसाइड कर लें। सुसाइड तो कभी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, कभी भी नहीं। तो अगर हम फेल हो रहे हैं तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं फेल हो रहा हूं तो मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं फेल हुआ, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर से मुझे चीज़ों को एनालाइज करना होगा। फिर से चीज़ों को एनालाइज करने का मतलब कि मैं उन सारी चीज़ों को एनालाइज करूंगा जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, और एक बार मैंने ये सारी चीज़ें एनालाइज कर ली तो फिर से मैं कोशिश करूंगा। मैं एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया, अरे होगा तो जरूर। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो यार, हमें ऐसे मोमेंट पे जाकर के डिप्रेस नहीं होना है कि वो चीज़ नहीं मिली तो डिप्रेस हो गए। रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभी लोग कई बार रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा गया है कि ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेस हो जाते हैं। ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेस हो गए हैं, सुसाइड कर लिए, पागल बन के घूम रहे हैं। तो यार, ब्रेकअप हो गया तो ठीक है ना, नॉर्मल चीज़ तो है। लाइफ का मीनिंग ही है क्या, मूव ऑन होना। तो मूव ऑन हो जाओ ना। ब्रेकअप अगर हो भी गया, तुम रिलेशनशिप में रहे भी, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लो ना ब्रेकअप होने को, कि तुमने उस रिलेशनशिप में क्या क्या सीखा। तुमने उस रिलेशनशिप में सीखा, ट्रस्ट सीखा, रिस्पेक्ट करना सीखा। तो हमें क्या है कि हर चीज़ में पॉजिटिव एक्सपेक्ट ढूंढने हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। यार, नेगेटिव चीज़ों की तरफ तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ हमें ढूंढनी है। हमें हर नेगेटिव चीज़ में से भी पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना है। और एक बात,
आजकल ये फ्रेंडशिप का एक सर्कल चलता है कि लोगों को इस वे में जज किया जाता है कि तुम कितने पॉपुलर हो, इस तरह से पता चलता है कि तुम्हारे कितने ज़्यादा दोस्त हैं। तो यार ज़्यादा दोस्त होना ये ज़रूरी नहीं है, दोस्त कम ही हो लेकिन वो ऐसे हों कि तुम उनसे अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सको। एक ही फ्रेंड बनाओ लेकिन वो फ्रेंड ऐसा रहे कि जिससे तुम अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सको और वो बंदा या वो बंदी तुम्हें समझ सके। जो तुम उससे बोल रहे हो, तुम्हारी बातों की, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का वो मजाक ना बनाए। तो ऐसा लाइफ में एक दोस्त तो जरूर बनाओ जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो, जो तुम्हारी बातें सुने। और कभी भी लाइफ में अगर ऐसी कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है या कभी भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, कहीं पे तुम फेल हो गए, कहीं पे फेलियर, कहीं पे जो हमने सोचा हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो सुसाइड करने का सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं ऐसा वैसा, तो वहाँ पे बस लाइफ में 2 मिनट का पॉज लो और अपने फैमिली वालों के बारे में सोचो कि अगर तुमने अभी जो तुम अभी करने जा रहे हो ये अगर तुम कर लिए तो तुम्हारे फैमिली वाले के ऊपर क्या गुजरेगी। तुम तो डिप्रेस हो गए, तुम तो डिप्रेस हो करके सुसाइड कर लिए, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले जो कि हर मोमेंट पे तुमको सपोर्ट किए थे, चाहे तुम फेलियर थे या फिर तुम सक्सेसफुल थे, हमेशा तुमको उन्होंने सपोर्ट किया था, उनका क्या, आखिर उनका क्या फिर। तो इस वजह से यार कभी ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे तुम तो सुसाइड करके चले जाओगे लेकिन तुम्हारे बाद जो तुम्हारी फैमिली वाले हैं वो तुम्हारी वजह से वो फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो कम से कम ऐसा चीज़ तो करो कि जिससे तुम्हारी वजह से कोई और डिप्रेशन में ना जाए। और हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा हर एक मोमेंट को अपने को एंजॉय करना है। अरे नहीं मिली सक्सेस कोई नहीं, आज नहीं मिली कल तो मिलेगी, लेकिन जो जर्नी है, जर्नी को हमें एंजॉय करना है। जर्नी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार जर्नी एंजॉय करना सीख गए तो कभी भी दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने क्लोज वन से हमेशा शेयर करो। थैंक यू।